नमस्कार दोस्तों। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पढ़ रहे थे हम। कक्षा 10 की बुक है आरबीएससी की। बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आप उसको पढ़िए। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे द्वारा डाले गए वीडियो को अवश्य देखें। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ नहीं आता है तो दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2 या 3 बार देखने के बाद आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। यह एक ऑथेंटिक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, हमने पिछली बार एक लेसन पढ़ा था राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाटक। आज हम पढ़ेंगे लोक संगीत। देखिए दोस्तों, लोक संगीत लोक तथा संगीत शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लोक का संगीत। लोक संगीत जनमानस का संगीत होता है। यह लोगों द्वारा सर्जित, लोगों द्वारा रक्षित होता है। लोक संगीत जनसाधारण का सरल, सहज, सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होने वाला जो संगीत होता है वही लोक संगीत कहलाता है। देखिए दोस्तों, लोक संगीत किसी काल विशेष या किसी कवि की रचनाएं नहीं होते हैं। यह तो लोगों के जीवन की उपज, लोगों के विचारों, अपने संवेदनाओं, अपने भावों को प्रकट करने का एक तरीका होता है। जिस प्रकार देखिए दोस्तों, जिस प्रकार अपने वैदिक ऋचाओं की तरह लोक संगीत अत्यंत प्राचीन और मानवीय व्यवहारों, भावों के को प्रकट करने वाले होते हैं। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार साहित्य में छंद और अलंकार ज़रूरी होता है। जब लोग जैसे हिंदी साहित्य में बात करते हैं, जैसे कोई कवि कविताएँ करते हैं, तो उसमें छंद और अलंकारों को ध्यान में रखते हुए रचनाएँ करता है। उसी प्रकार लोक संगीत में कोई छंद और अलंकारों जैसे नियमों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तथा ये लोगों के भावों के, उनकी भावों के अनुसार ये प्रकट होते हैं। ये लोगों के विचार लोगों के द्वारा ही प्रकट होते हैं। इनका कोई फिक्स कोई कवि नहीं होता है कि कोई फिक्स रचनाकार नहीं होता है। देखिए दोस्तों, इनके बहुत सारे लोक संगीत लोग विवाह के अवसर पर, जन्म मृत्यु के अवसर पर, सुख दुख के अवसर पर भी लोक संगीत का उपयोग किया जाता है। देखिए, हम शुरू करते हैं। राजस्थान का विशिष्ट भौगोलिक परिवेश यहाँ बहुरंगी लोक जीवन का सृजन करता है। यहाँ के लोक जीवन का इतिहास, सामाजिक और नैतिक आदर्श लोक संगीत में संरक्षित है। जीवन के प्रत्येक प्रसंग से संबंधित लोकगीत यहाँ पर उपलब्ध हैं। जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही लोक संगीत हैं। लोक संगीत का मूल आधार लोक गीत हैं, जिन्हें विभिन्न उत्सवों व अनुष्ठानों के सामूहिक रूप से गाया जाता है। लोकवाद्यों की संगति इनके माधुर्य में वृद्धि करती हैं। देखिए दोस्तों, जो लोकगीत होते हैं, जो लोक संगीत होते हैं, इनके साथ ये जो वाद्यों का प्रयोग किया जाता है, लोक वाद्य चंग बभंग वगैरह जो भी होता है, तंदूरा वगैरह, तो इन संगीत के साथ जो माधुर्य होते हैं, इनमें मिठास में वृद्धि करते हैं। तो आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है कि देखिए, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तर। बाबूजी महाराज के जो लोक देवता है, बाबूजी महाराज, उनके घोड़ी का क्या नाम था? आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाला कहा है। गांधी जी के शब्दों में, लोकगीत ही जनता की भाषा हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड में लोकगीत को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकगीत उस जन समूह की संगीतमयी काव्य रचनाएं हैं जिनका साहित्य, लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपरा से अविरत संबद्ध रहता है। लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकगीत विविध विषयों तथा पारिवारिक व सामाजिक अवसरों, मौसम, संस्कार, पर्व, त्योहार, देवी देवता, विधि विधान और कर्मकांड से संबंधित होते हैं। शास्त्रीय संगीत विषय के गंभीर ज्ञान से पैदा होता है, जबकि लोकगीत दैनिक अनुभव
और सच्चाइयों का सीधा सपाट संप्रेषण करते हैं। शास्त्रीय संगीत का संबंध जहाँ बौद्धिकता से है, वहीं लोकगीत सीधे मानवीय भावनाओं से संबंधित होते हैं। राजस्थान के लोक संगीत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। लोक संगीत के प्रथम भाग में वे गीत आते हैं जो जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। द्वितीय भाग में वे गीत आते हैं जो सामंतशाही के प्रभाव में विकसित हुए। कई जातियों ने अपने आश्रयदाता राजा, महाराजा, जागीरदार, सामंत आदि की प्रशस्ति में गीत गाकर इन्हें व्यावसायिक रूप में अपनाया। तीसरे भाग में वे गीत आते हैं जिनमें क्षेत्रीय प्रभाव प्रचुरता से दृष्टिगत होता है। जन सामान्य के लोकगीत। सर्वाधिक लोकगीत संस्कारों, त्योहारों व पर्वों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। जन्म और विवाह संबंधी गीतों की संख्या अधिक है। वैवाहिक अवसर पर सगाई, वधावा, छाकभात, रतजग्गा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बन्ना बन्नी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कंवर कलेवा, जिमणवार, कांकण डोरा, जला, झूला झूली आदि गीत गाए जाते हैं। विवाह पूर्व वर वधू की प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति बना बनी के गीतों में मिलती हैं। विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है। वहाँ से लौटते समय बिंदोला संबंधी गीत गाया जाता है। वर निकासी के मौके पर गुड़ छड़ी की रस्म के समय घोड़ी गाई जाती है। वधू के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख जला गीतों में मिलता है। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जच्चा कहलाते हैं। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जच्चा कहलाते हैं। इनमें सामान्यतः गर्भिणी की प्रशंसा, वंशवृद्धि का उल्लास और शिशु के लिए मंगल कामना की जाती है। त्योहार व पर्व गीतों में गणगौर, तीज, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रि, मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाने वाले अनेक गीत हैं। गणगौर व तीज राजस्थान के विशेष पर्व हैं। गणगौर का पर्व चैत्र मास में 16 दिनों तक कुंवारी कन्याओं व सधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। गणगौर का प्रसिद्ध गीत इस प्रकार है। खेलण दो गणगौर भंवर महाने खेलण दो गणगौर, मारी सखियाँ जोवे बाट ओ भंवर महाने खेलन दो गणगौर। गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर नृत्य गीत राजस्थान की पहचान बन चुका है। गीत इस प्रकार हैं। मारी घूमर छे नकराली ए माम, गोरी घूमर रमवा में जास्या। तीज पर श्रावण माह के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाले तीज गीतों का गान किया जाता है। होली के समय फाल्गुन में पुरुषों की टोलियाँ रसिया, होरी, धमाल आदि गीत गाती हुई राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं। राजस्थान के ऋतु गीतों में शरद, ग्रीष्म, वर्षा और बसंत के गीत जैसे फाग, बिजण, श्याला, बारहमासा, होली, खेती और कजली, जाड़ा, सावन के गीतों में चौमासा, पपैया, बदली, मोर संबंधित गीत और इंद्रदेव की स्तुति आदि हैं। लोक देवताओं में तेजाजी, देवजी, बाबूजी, गोगाजी, जुझारजी आदि वीर पुरुषों ने परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। अतः उनका गुणगान करने वाले अनेक भजन तन्मयता से गाए जाते हैं। लोक देवियों में सती माता, शीतला माता, दियाड़ी माता की पूजा आदि अत्यंत श्रद्धा से की जाती हैं। इनकी आराधना में भजन गाए जाते हैं। मीरा, कबीर, दादू, रैदास, चंद्र सखी, बख्तावर जी आदि के पदों का गान तथा नाथपंथी व निर्गुणी भजन भी बहुत संख्या में मिलते हैं। भरतपुर व कामा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव से कृष्ण लीलाओं संबंधी गान और करौली क्षेत्र में कैला देवी भक्ति के लांगुरिया गीत अति लोकप्रिय हैं। राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत मिलते हैं। इनमें आकांक्षाओं, भावों व प्रसंगों को प्रकृति या किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। ऐसे गीतों में इडोणी, कांग्सियो, गोरबंद, पणिहारी, लूर, ओलू, सुपना, हिचकी, मूमल, कुर्जा, काजलिया, कागा आदि अत्यंत मधुर हैं। बच्चों में क्रीड़ा गीत, जादू टोने से संबंधित कामण गीत आदि में लोक संगीत का सौंदर्य दिखाई देता है। व्यावसायिक जातियों के लोक गीत। राजस्थान में कई जातियों ने संगीत को व्यवसाय रूप में अपनाया है। इनमें ढोली, मिरासी, लंगा,
ढाड़ी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, विरागी, गंधर्व, भोपे, भवई, राणा, कालबेलिया, कथित आदि शामिल हैं। इनके गीत परिष्कृत, भावपूर्ण और वैविध्यपूर्ण होते हैं। इन्हें ख्याल एवं ठुमरी की तरह छोटी छोटी तानों, मुर्कियों व विशेष झटकों से सजाया जाता है। इन गीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, प्रज, कालिंगड़ा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पिल्लू, खमाज आदि कई रागों की छाया प्रतिबिंब होती हैं। राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है। सुविख्यात मांड गायिका पद्मश्री अल्लाह जिल्हा बाई का गाया पधारो हमारे देश पर्यटकों को खुला निमंत्रण है। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ मांड के अनेक प्रकार प्रचलित हैं, जैसे उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड, जयपुर, बीकानेर की मांड, जैसलमेर की मांड आदि। यहाँ के अधिकांश दोहे देश व सोरठ पर आधारित हैं। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पर आधारित थे। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पर आधारित थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय लोकगीत। राजस्थान में भौगोलिक रूप से मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र व समतल मैदान सभी विद्यमान हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत अधिक आकर्षक व मधुर होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वरों व लंबी धुन तथा अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। कुर्जा, पिपला, रत्नराणो, मुमल, घुघरी, केवड़ा आदि यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। कामड़, बोपे, लंगे, मिरासी, कलावंत आदि यहाँ की प्रमुख संगीतक जातियाँ हैं। कामड़, बोपे, लंगे, मिरासी, कलावंत ये संगीत जातियाँ हैं दोस्तों। राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही तथा आबू में सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन अधिक है। यहाँ भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। इनके गीतों की धुनें सरल, संक्षिप्त व कम स्वरों वाली होती हैं। मेवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोकगीत पटेलिया, बिछिया, लालर, माचर, नोखीला, थारी, उटारी, असवारी, नावरी, असवारी, शिकार आदि हैं। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत हमसीड़ो है। उत्तरी मेवाड़ के हमसीड़ो, जिसे स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। राजस्थान के समतलीय भाग में जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली तथा धौलपुर क्षेत्र आते हैं। यहाँ भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्य युक्त गीत प्रचलित हैं। यहाँ भक्ति व श्रृंगार रस के गीतों का आधिक्य है। इस प्रकार लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। रस की दृष्टि से यहाँ सर्वाधिक संख्या श्रृंगार रस के गीतों की है, जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है, जिसके पीछे कारण यहाँ पुरुषों के जीविकोपार्जन अथवा व्यापार आदि हेतु प्रदेश गमन की प्रवृत्ति है। श्रृंगार रस के पश्चात शांत रस और फिर वीर रसात्मक गीत आते हैं। दीपावली के 15 दिन पहले ही लड़के और लड़कियों की टोलियां प्रायः सबके घर गाते हुए निकल जाती हैं। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोहड़ी तथा हरणी भी कहते हैं और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को घड़ियों कहते हैं। ये मेवाड़ की ओर प्रचलित हैं। पुरुषों के गीत भजन, होली पर छंग के गीत, धमाल, मंदिरों में के रात्रि जागरण, कीर्तन आदि। बालकों के गीतों के अवसर चौक छिवाणी, गणेश चतुर्थी महोत्सव, डब के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण में के भजन, दीपावली। स्त्रियों के गीतों के अवसर होली, तीज, चौमासा, गणगौर, घूमर, विवाह, पुत्र जन्मोत्सव, राति जगे, हरजस, बारामासिये, शीतला, पावणा के शुभागमन पर, कार्तिक स्नान, झच्छा, जात, जड़ूले एवं मेले। बालिकाओं के गीतों के अवसर गणगौर, जीजा के आगमन पर, चाना चट के त्यौहार पर, तीज, झूले के गीत, होली, दीपावली आदि। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखते हैं तो स्त्रियों द्वारा सर्वाधिक लोक संगीत गाए जाते हैं। पटेलियों, बिछिया, लालर क्या हैं? तो ये एक लोकगीत हैं दोस्तों। इसी प्रश्न को घुमा करके से अपने थर्ड के रीट के एग्जाम में पूछ लिया था कि पटेलिया, बिछिया, लालर कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, ये पूछ लिया था इसने। तो ये लोकगीत मेवाड़ में सर्वाधिक प्रचलित हैं। लांगुरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित हैं? तो कैला देवी से।
अल्लाह जिलाबाई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो ये एक महान गायिका हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत।